Assalamualaikum everyone. This is Dr. Srihan Mole and currently I'm working as a pharmacist in health sector of Government of Punjab. आज जो है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर मैं आप सबके लिए जो है कुछ चार जो है वो मेडिसिन जो बहुत ही कॉमनली हमारी सोसाइटी में जो है वो यूज़ हो रही हैं उनसे रिलेटेड कुछ गाइडेंस जो है वो शेयर करना चाहूँगी ताकि उनका जो मिस यूज़ है हमारी सोसाइटी में हम उसको कम कर सकें और फर्दर जो है वो एक कॉमन मैन को जो है वो थोड़ी सी जो अवेयरनेस भी जो है वो मिल सके रिगार्डिंग दैट यूजेज. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहली जो है वो हम बात करते हैं ओमिप्राजोल की. वैसे तो ये ओमिप्राजोल आपने देखा होगा कि मीदे का कैप्सूल जो है वो हम यूज़ करते हैं 20 mg और 40 mg में हमारे पास जो है वो ये आता है. इसका एक बहुत ही कॉमन ब्रांड है लेकिन यहाँ पे मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं जो है अपनी डिस्कशन है आज की जिस भी मेडिसिन के रिलेटेड घूमेगी तो वो मैं जेनेरिक से रिलेटेड ही रखूँगी. तो ओमिप्राजोल का कैप्सूल जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा है और अब तो मिस यूज़ होने लग गया है. ये बेसिकली मैदे के लिए आप लोग चाहिए कैप्सूल इसको यूज़ करते हैं. ये आपके मैदे का जो एसिड होता है ना उसको जो है वो कम करता है. जब वो बढ़ जाता है कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं या जब वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है तो उस टाइम जो है ये दिया जाता है जो हम नाश्ते से आधा घंटा पहले जो है वो लेते हैं. लेकिन इसका मिसयूज़ इस तरह से हो रहा है कि लोग जो है इसको अब बगैर कहे, क्योंकि उसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जब हो गया आपकी बात पूरी हो गई तो उसके बाद इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोग जो है वो बगैर कहे जो है इसको यूज़ करते चले जा रहे हैं कि डॉक्टर ने एक दफ़ा कह दिया अगली दफ़ा वो फिर डॉक्टर के पास जाने की जहमत भी नहीं करते हैं. अच्छा ये चीज़ हो रही है और लेते जाते हैं और कॉन्टीन्यूसली लेते जाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एसिड अगर जो है वो हमारा एसिड जो है वो ओमिप्राजोल लेने की वजह से लॉन्ग टर्म ओमिप्राजोल लेने की वजह से नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, यानी कि जो हमें नॉर्मल लेवल ज़रूरत थी उससे भी कम हो जाता है. और उसके कम होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे जिसमें हम कह देते हैं आपको अनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अनीमिया हो जाता है, आपको खून की कमी हो जाती है. ठीक है, उसके फिर फर्दर आगे से इश्यूज आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. देन ये हो जाता है कि मैंने जैसे बताया कि हमारा जो एसिड होता है वो हमारा प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में. तो जब वो एसिड कम हो जाता है तो जो हम फूड ले रहे होते हैं उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया भी जा रहा होता है. पहले तो जब वो एसिड था वो उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, लेकिन जब उस एसिड के लेवल कम हो जाता है तो वो बैक्टीरिया एज इट इज़ हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिससे टाइफाइड हो जाता है. और आप देख रहे होंगे कि आजकल सोसाइटी में टाइफाइड जो है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है. इसके अलावा जो है वो आपके नेचुरल फ्लोरा को भी डिस्टर्ब करेगा तो आपको डायरिया भी हो जाएगा. तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं जब आप ओमिप्राजोल जो है वो लॉन्ग टर्म बगैर किसी फार्मासिस्ट से या बगैर किसी फिजिशियन से कंसल्ट किए लेते चले जाते हैं. दूसरी जो मैं मेडिसिन की यहाँ पे बात करूँगी आप सबसे, वो जो है हम बात करेंगे आपकी जो है एंटीबायोटिक्स की. बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में एंटीबायोटिक्स का भी जो है वो मिसयूज़ बहुत लंबे अरसे से जो है वो अब चलता आ रहा है और अब तो बहुत कॉमन हो गया. अब तो हमारे पास इतनी एंटीबायोटिक भी नहीं बची जो रेसिस्टेंस से जो है वो हमें सेव कर सकें. तो इसलिए उनका प्रॉपर यूज़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है. उनके मिसयूज़ को जितना हो सके हमें रोकना जो है ज़रूरी है. हमारी सोसाइटी को एंटीबायोटिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट हो चुकी है, तो अब एक्स्ट्रा बगैर अपने फिजिशियन से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट के बगैर आप एंटीबायोटिक्स को जो है वो मत यूज़ करें जहाँ पे इन्फेक्शन है. और ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन जितना है कि 3 दिन के लिए लेनी है, 5 दिन के लिए लेनी है, 7 दिन के लिए लेनी है, तो वो भी अपना कोर्स जो है वो पूरा करें, उससे एक्स्ट्रा ना लें. एंड स्पेशली जब आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपने डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपकी दूध होता है या दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, ऐसी अशिया जो दूध से बनी होती हैं, उनको जो है ना यूज़ करें. वो आपकी जो एंटीबायोटिक्स की अब्जॉर्प्शन होती है उसको अफेक्ट करेगा और जिसकी वजह से फिर जो उसका अफेक्ट होना है ना आप में उस पे जो है वो फ़र्क आएगा. ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स एंटीबायोटिक्स के साथ तो या तो आप 1 घंटा पहले जो है ले लें या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स के 2 घंटे बाद जो है वो अपनी एंटीबायोटिक को यूज़ कर लें. ठीक है, अगला जो है मैं बात करूँगी पैरासीटामोल पे. पैरासीटामोल अगेन हमारे साथ एक बहुत कॉमन जो है वो ब्रांड नेम के साथ आता है, लेकिन मैं यहाँ पे अगेन अपनी वीडियो में ब्रांड पे नहीं बात करूँगी, जेनेरिक नेम्स पे बात करूँगी. तो ये हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के हमें मिल जाता है. दर्द और बुखार की सूरत में हम इसको लेते हैं. तो पैरासीटामोल अगर तो आप लिवर डिजीज़ में मुब्तला है, किसी जिगर की बीमारी में मुब्तला है, तो उस केस में आपने पैरासीटामोल नहीं लेनी, क्योंकि ये आपके जो जिगर की बीमारी है उसको और ज़्यादा ख़राब करेगी.
तो उसमें तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। और अगर आप नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, लीवर का जिगर का कोई मसला नहीं है, तब भी आपने पैरासीटामोल को जो है वो मिसयूज़ नहीं करना और उसकी जितनी रिक्वायर्ड डोज है उतनी लेनी है। एडल्ट डोज ये होती है कि 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम, अगर आपको काफ़ी वो बुखार है, और 6 मैक्सिमम जो है उसकी 6 गोलियां हैं। एक दिन में एक एडल्ट 6 गोलियों से ज़्यादा पैरासीटामोल नहीं लेगा, नहीं तो वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं। तो इसीलिए आपने जो है वो उसकी बहुत ज़रूरत हो तो उस टाइम जो है वो पैरासीटामोल को इस्तेमाल कीजिए, और मैक्सिमम एक दिन में 6 गोलियों से ज़्यादा नहीं लेनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है मैं बात करूँगी शुगर की दवाई की, जो कि है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बहुत कॉमन और बहुत सेफ दवाई है। जब भी किसी को शुगर स्टार्ट होती है तो उसको सबसे पहले जो दवाई दी जाती है वो मेटफॉर्मिन ही दी जाती है, ठीक है। उसके बाद उसमें कॉम्बिनेशंस फर्दर ऐड कर दिए जाते हैं और फिर वो फर्दर साथ कंटिन्यू चलती है, क्योंकि ये सेफ मेडिसिन है अब तक की जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लेकिन इसका अगर आप क्रॉनिक यूज़ कर ले, लंबे अर्से से आप मेटफॉर्मिन भी लेते हैं, तो उसमें ये देखा गया कि वो आपका जो नेचुरल विटामिन B12 होती है, आपकी बॉडी में जो विटामिन B12 होती है, उसको जो है उसके लेवल को डिक्रीज़ कर देती है। अगेन उसकी वजह से आपको मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, ठीक है, खून की कमी हो सकती है, ठीक है जी, न्यूरोपैथी हो सकती है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी और लॉन्ग टर्म आप मेटफॉर्मिन की वजह से हो रही है, तो उसमें आपको बहुत सारी मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको इरिटेबिलिटी होती है, आप थिंकिंग का प्रॉपर वही मसला आ रहा होता है, फोकस नहीं हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। स्पेशली ये भी देखा गया कि जो लॉन्ग टर्म में मेटफॉर्मिन जो ले रहे होते हैं, उनका ऐसे भी हो जाता है कि पीला, थोड़ा सा पेल स्किन हो जाती है, या उनकी ज़बान बड़ी लाल सी हो जाती है और बहुत वो थका हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा उनको लगता है उनकी टांगों में जो है वो कोई वो कहते हैं ना कि कुछ पिन्स या निडल्स जो हैं वो कोई मार रहा है, इस तरह से सुइयाँ चुभ रही हैं, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होती हैं। तो इस केस में इसको ना आपने फ़ौरन रोकना है, मतलब इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप फ़ौरन जाकर अगर ऐसा कुछ भी फील कर रहे हैं और आप बहुत लंबे अरसे से मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, तो आप फ़ौरन जाके अपने जो है फिजिशियन से, अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, अपना प्रॉपर जो है वो लेवल विटामिन B12 का चेक करवाएं और उसका जो है वो पूरा जो है वो आप एक ट्रीटमेंट करें, ताकि आप जो है इससे सेव हो सकें, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी, एंड आप जो और ये जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होगी। तो ये एक फार्मासिस्ट की तरफ से अपनी कम्युनिटी के लिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर एक जो है वो ट्रिब्यूट है, एक जो है वो कहते हैं ना कि ट्रिब्यूट है, तो प्लीज़ इसको जो है एक्सेप्ट कीजिए। और इस साल 2003 की थीम है फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। फार्मासिस्ट स्ट्रेंथ कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम्स को, और हमें जो है वो फार्मासिस्ट कम्युनिटी को एक्सेप्ट भी कीजिए और उन्हें सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।